अभी अभी मैं उपस्थित जो हुआ हूँ, मैं खुश, आप लोग भी खुश होवें। जीवन बहुत अनमोल है। कल यहाँ का दीपू सर हमारे ऊपर उत्कृष्ट और प्राकृतिक और प्रवृत्ति के ऊपर ध्यान दिलाया था, जो कि सब मानव के लिए यह जरूरी चीज़ है। हम अपने सुखी हो जाएं, यह तो सब चाहता है, लेकिन परिवार सुखी, संसार सुखी, इसमें हो जाए तो क्या दुख है? कोई तरह का दुख है? सोचने से, समझाने से, कुछ काम करके दिखाने से यदि खुश हो जाए तो इसमें क्या गलती बात है? बोलो। यहाँ जन्म लेना और मरना तो हर जीव का है, हर पेड़ का है। यह प्राकृतिक पर जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं, सब नश्वर है, कुछ दिनों के लिए है। जब तक इस बात से आप समझेंगे तो आपका जीवन महान होगा, नहीं समझेंगे तो बदनाम होगा। यही दो बातों पर मैं आप लोग से स्वेच्छा से हृदय रूपी ताली बजा करके बोले, यह बाबा का रूप जब धरा है तो बाबा का काम करता है कि नहीं। मैंने अपने हृदय में किसी को पराया नहीं समझा। जब मुझे 8 साल की उम्र थी, लड़कपन में खलिहान में से धान ले जा करके अंटा गुल्ली डंटा खेल करके समय बिताते थे। पढ़ने का दिल नहीं करता था, पढ़ना कठिन, समझना कठिन। रास्ता हमको दिल में दिल माने क्रूरता हो जाता था, बुद्धि व्याधि के रूप में छाया हुआ था। शुरू हमारे गांव में एक गुरु सीताराम सिंह सेवतर के रहने वाले आए। विद्या का पाठन क्रिया शुरू किया एक दलान में। स्कूल नहीं था, वही पेड़ तर, कभी तो खरियान में, कभी बाबा के बथान में बरतर पढ़ते थे। आंधी पानी का भी मुकाबला करना पड़ता था। भागे में कभी गिर जाते थे, कभी दौड़ करके बच जाते थे। यह जीवन जितना संघर्ष से मैं जिया हूँ उसको कह नहीं सकता। जहाँ मैं जन्मा हूँ, जहाँ मैं पोसाया हूँ, पढ़ लिख करके शिल्पीपुरम पथलकट्टी 8 में आया। कम पूंजी निवेश के चलते हम लोग दिन में 3-4 बार कुछ सामान लेने आते थे, कुछ बेचने आते थे। जीवन क्षणभंगुर की तरह इधर उधर भटकते रहता था। शरीर रूपी फुलवारी में जो पेड़ थे छोटा दिखाई दे रहा था। जब वहाँ मैं कारोबार किया तो मुझे नया संसार में नया भाई, नया बाप, माँ बहनें सब दिखाई दिया। और मैंने उस तस्वीर से शिक्षा लिया। कान अबला कर सके, कान सिंधु समाए, कान अग्नि जल सके, कौन चीज काल न खाए। मैंने अपने हृदय से, कोई गुरु से नहीं सीखा। जिस तरह से बुद्ध भगवान अज्ञान में अपने राजपाट छोड़ करके निकल दिए, बच्चे बच्ची पैदा करके, त्याग, तब उसमें निकला बुलंद आवाज। लेकिन जब घर से वो निकले थे तो उनके साथ 5 पंडित, बहुत ज्ञानी, बिना बुलाए हुए उनके साथ 6 साल तक घूमा। जब बुद्ध भगवान हठ योग में आ गए तो 5 पंडित ने उनके सामने जाकर कहा, हे मानवर, हे ज्ञान के गंगा, हे हमारे राजन, जब आपका प्राण ही निकल जाएगा तो 5 पंडित
घर द्वार छोड़ करके आपके सेवा निवृत्त से जो मैं 24 घंटा साथ दे रहा हूँ, बात मान लें। बुद्ध भगवान ने कहा कि पंडित जी, आपको न बुलाया था, न मैं जाने कहा कह रहा हूँ। जो इच्छा प्रबल हो वही आपको काम को करें। पांचों पंडित ने विचार मिलाया, आपस में बातचीत किया। 8 दिन तक और दिन को बिताया। जब बुद्ध भगवान नहीं खाते थे तो वो लोग भी थोड़ा सा खा करके जीवन बिताते थे कि कखनी हमारे राजा प्रभु भगवान को मौत हो जाएगा। सूक्ष्म दर्शन से कखनी लापता हो जाएंगे। शरीर से प्राण अब निकले तब निकले, ऐसी दशा हो गई। तब पांचों पंडित ने हठ जोगी को छोड़कर अपने वतन को चल दिए। समस्या ऐसी हुई कि जिस बिस्तर ज्ञान प्राप्त किए थे वही बिस्तर एक सुजाता नाम की महिला थी, जो अपने औलाद के लिए वर मांगी थी। उस दिन बुद्ध भगवान को एकदम मौन बेचैन रूप में पाई। शांति ही नहीं तो सुख कैसे होगी। यह दशा देख करके सुजाता ने पीपल को खिलाने के लिए खीर ले गई थी, कस्तूरी कुंडल केसर दे करके प्रसाद बांटने के लिए ले गई थी। असहाय विप्र समझ करके पहला खीर 1 चम्मच उनको दे दिया। बिना आज्ञा के ही मुंह फाड़ रहे थे, बोल नहीं रहे थे, हवा आ रहा था, जा रहा था। वैसी अवस्था में जब खीर बुद्ध के मुख में गया तो जीभ चटपटाने लगे, आंख खोले, होश में आ गए। न जाने सुजाता किस अमृत का खीर पका के ले गई थी, जो महाज्ञानी बुद्ध भगवान को चेतना और आकृष्टि और कीर्ति में बदल दिया। आप सोचे मेरे बंधुओं, छोटे मुट्ठे बच्चे, बूढ़े जवान, पिता श्री भाई श्री रूप में सोच से हर चीज बदल सकता है, सुख मिल सकता है। सही सोच से, यदि सोच में भी गलत सोचिएगा तो जहर का पेड़ का छाया जहर होता है, और फल तो स्वीट पॉइजन है। मैंने एक पहले दोहा कहा था कि कान अबला कर सके कान सिंधु समाए, कान अग्नि जल सके कौन चीज नहीं खाए। इसका आप जो लोग जान लें, कहने के बाद समझाना और उसका रूप दिखाना ही ज्ञानी अज्ञानी को दूर कर सकता है। बस थोड़ी सी पल में इसका अर्थ आप देख लें। अबला माने नारी होता है, औरत होता है, माँ होता है। औरत अपने से बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, कान अबला कर सके। इसका उत्तर है बच्चे पैदा अबला नहीं कर सकती है। सिंधु माने समुद्र होता है, गंगा होता है। बहुत जलाशय को हम लोग के नाम बोलते हैं सिंधु। नदी, तालाब में हवा नहीं जा समा सकता है। ये दूसरा प्रश्न का जवाब हुआ। अकान अग्नि जल सके, अग्नि में सत कर्म नहीं जलता है। और जो आपका नाम धर दिया माता पिता ने, लखन बहुत, वो कभी समय नहीं खाएगा। आपका लगाया हुआ पेड़, आपका पैदा हुआ बेटा पोता, जब तक धरती रहेगी, जब तक दिखाई देता रहेगा। बंधुओं, विफल और सफल दो रास्ता पर मैं आपको ले जा रहा हूं। सफलता कब मिलेगी? जब सही चीज के लिए आप चलेंगे।
और विफलता तो जब गलत चीज ही है तो बढ़ करके भी नीचे चले आओगे। दुनिया के हर एक चीज जो मैंने नस्बर कहा, तो नस्बर देख ले। जब आपके घर का आंगन में एक दिन बाबा दूध लेके आते थे, वो नहीं है। पिताजी हैं, वो भी चले जाएंगे। यानी तमाम नस्बर के रूप में देख लें और समझ लें। जिस तरह का प्रोडक्ट करोगे तो संसार का भलाई होगा, तब आपका भलाई होगी। आपका भलाई चाहोगे, एक दिन बुराई में बदल जाएगा यार। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिया नीम का, आम कहां से होए। ये तो प्राकृतिक एक मैदान है, खेल का मैदान, जुल्मी का, किसान का मैदान, बगावत करने का, योद्धाओं का लड़ने का, मस्ती मौज लेने का। आप जिस चीज के ऊपर चाहना करते हैं वह सामने दिखाई देता है। बच्चे, जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे बढ़ोगे। आज वैज्ञानिक तकनीकी दुनिया से हर मशीन, हर किस्म का किताब लिख लिख के छाप के दे रहा है, लेकिन स्कूल टाइम पर जाओगे नहीं। स्कूल जाओगे तो माथा चुचुआओगे, कभी खेलेला निकल जाओगे, तो जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो कैसे याद होगी आपको भैया। और सरकारी स्कूल तो या हमारे राज्य के पीएम, प्रधानमंत्री और ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तो तमाशा कर रहे हैं। लॉकडाउन में 10 महीना के बाद जो स्कूल खुला है उसमें भी कम बच्चे जाएंगे, कम बच्चे जाएंगे। आधा बच्चे पढ़ेंगे, आधा बच्चा अनर होंगे। ये तो आप थोथी दलीली का तस्वीर है एकदम। जब पूरा खुल जाएंगे तो खिचड़ी खा के पत्तल फेंक के चले आएंगे। वो खिचड़ी खाने से यदि उसकी बिक्री हो जाए, बुद्धि की वृद्धि हो जाए, तो खिचड़ी पोषाहार का संयुक्त आहार माना जाए। खिचड़ी का पैसा उस लड़का के खाता पर दे दिया जाए तो बिस्कुट खाएगा, जब चाहेगा जोखा दूध पिएगा। या क्या जरूरी है कि सड़ा हुआ दाल का पानी पिए। दाल तो बनाने वाली ले भागती है। कुछ स्कूल में वैसा मास्टर है, वो अपने बीवी को 3 बार बुला करके पानी के बहाने, चटनी के बहाने, मिठाई के बहाने वो भेजवा देता है। खाली चावल रह जाता है तो चावल भी है, 2-4 को पियक्कड़ जुड़ जाता है, 1-2 उड़ा के चौरो पी जाता है। यानी जो खाने के लिए मिला है उसको पीने में, चुरवाने में लगा दिए हैं। तो यह सब क्या व्यवस्था है। पहले की पढ़ाई जंगल में होती थी, जहां कोई ना जाए, ध्यान किसी चीज पर आकृष्ट नहीं हो। लेकिन आज तो बाजारे में दवा है, बाजारे में पढ़ाई के हवा है, बाजारे में सब चीज करे वाला, मारे वाला, भयवा जियावे वाला सब बनिया लगल है। तो पढ़ाई तो आज बाजार में बिक रही है। बिके तो कब तक बिकेगा। बाजार में आहार गलत, व्यवहार गलत और संसार गलत दिखाई देता है। लेकिन पढ़ाई का सेंटर जो पढ़ लिख करके भी बुद्धिजीवी लोग हैं, ले चल बाजार बाजार, एगो पिए वाला मिलते संधिया के यार, यही सब तस्वीर दिखाई दे रहा है। और मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ, 1 घंटा पढ़ा हुआ किताब को पढ़ता हूँ और उसको फिर ताजा से अर्थ लगाता हूँ। और अखबार पर जब दृष्टि जाती है तो रोज लुटेरे पकड़ा रहा है। बोलो कितना हमारे देश में पैसा है रे, कि लुटला पर भी कम नहीं रहा है। हमारे गुरु ज्ञान का गंगा रत्न ज्ञान बिलोवा हमको पढ़ाया था, यहाँ सागर सागर मोती है, पर्वत पर्वत हीरा है,
सारा माल हमारा है। यहाँ सेठ व्यापारी रजवाड़े 10,000 है तो हम लोग 10 लाख हैं। कितने दिनों तक छल के काम चलाएंगे? हम मेहनत जग वालों से अपनी हिस्से मांगेंगे। ये खेत नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। दूसरी बात, विज्ञान, आत्मज्ञान और दूसरे को सम्मान, जब तक तीनों ये हृदय में नहीं समाओगे तो आप भला नहीं बनोगे। आप वही आदमी है जो पहले था। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। कड़वा वचन सज्जन सहे, सबसे सहा न जाए। एक मार्मिक बात है, ये रामायण की बात नहीं है। मैंने रामायण को जमाइन और मंगरेला फेंट के झाप दिया है कि लिट्टी में खा जो बाबा। जब रामायण और रामचंद्र जी से यह बिहार तरिए जाता, भारतवर्ष तरिए जाता, तो आज कश्मीर में मंदिर क्यों ढाता? कहीं हुआ ढा रहा है, कहीं हुआ उठा रहा है। ये तो यहाँ का पर्यावरण है, कल्चर है यार। सुगंध होती है कहाँ से और दुर्गंध होती है कहाँ से? इस पर प्रबंधक लोग विचार करें। आप पढ़ लिख के चनाक सहायतार आदमी बन गए, कुर्सी पर बैठ गए। जब काम कराने के लिए गरीब महिला जाती है तो उनसे आप दक्षिणा मांगते हैं। कुर्सी का कोई अहमियत नहीं है। बड़ा जालीदार बा तो हर कुर्सी, एक गरीब से मांगा हुआ दक्षिणा, यह बहुत कठिन विचार की आप कुर्सी को अपनाए हैं बंधुओं। इसका जब तक प्रत्यागन नहीं करेंगे तो हर मानव में असली चीज नहीं पहुंच सकेगा। यहाँ तो जो करता था कांग्रेस पार्टी, आज तक कोई भी पार्टी कुर्सी पर जा रही वही कर रहे हैं। हमारे श्री राम जी प्रसाद डॉक्टर चाचा अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, अपने गरीबी के कारण कुर्सी पर नहीं बैठे। बुद्धिजीवी समझ के, बड़ा समझ के, ज्ञानी समझ के श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बैठा दिया गया कि आपके पास नाश्ता पानी और बहुत से धन है, स्वागत करके कमाएं, आप भी खाएं, देश को भी आगे बढ़ावें। क्या बढ़ाए? अभी तक 72 साल के बाद भी हो रहल महल में चहल पहल, झोपड़िया है सुनसान। कैसे आएगा नया बिहान? ये हर अब मानव को सोचना होगा यार। दो भाई एक रंग का, गहरा उसका नाता, एक भाई पे छूट जाता तो दूसरा काम ना आता। ये है जूता। अभी हम आप लोग को थोड़ा सा रोचक रूप से संगीत में आप लोग को मन को जीतना चाहते हैं। वो है थोड़ी सी जगह में शरण ले लेना है और ये जुल्मी मैदान कांटा को मैदान के समान देखना है। ये 3 गज के कफनिया में इतना काहेला दुश्मनिया रे किसनमा मोरा, जेकरा पर असरू गज चले थुन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भैया जी। दुख के साथ अपार संगीत पेश है आप पर भैया। देशद्रोही और किस्मनों के जो पुसा मेला लगवाए थे, मैं उस पिस मेला में आपका बाहर दिल्ली पुसा फार्म में लिया हूं। यहाँ का बिया इतना कीमती बिकता है भैया, जिसका कीमत हर देश देने के लिए तैयार है। लेकिन वो फार्म हर ब्लॉक में खोले, जो आपके दिल्ली है दिल वालों का, वहां खोल रहे हैं। और यहाँ कम दिल वालों के पास, गरीब लोगों के पास नहीं खोल रहे हैं। खुला हुआ भी है टेटुआत्री में, वो परित रहता है, वहां का कर्मचारी कहाँ चले गए हैं पता नहीं है। मैं तो अपना जीवन इसी में बिता रहा हूं जो गहलाउर घाट दशरथ मेमोरियल ट्रस्ट है। वो आदमी का नाम बाबा दशरथ जी 3 फीट 3.25 फीट के थे। मैं उनके यहाँ 10-20 बार
विनोबा जी के पास जाता था और उनसे बातचीत में करते करते रातों रात भर जगे हुए रह जाते थे। अंतिम में यही कहा दशरथ बाबा हमें कि देखो लखन बहुत तुम में जो बुद्धि है वो आपकी फिर से जन्म लेगा, वही आदमी पहचान सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो हमारे यहाँ जो समय बीत रहा है, यह समझो नालंदा का विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा आपके पास समयाना है। उन्होंने कहा जिससे प्यार होता है उसकी ऊंचाई नापा नहीं जाता है, और वो साबित करके बताए पहाड़ से ऊंचा प्रेम। तो कहना कठिन, सुनना कठिन, चलना कठिन है भारी, लरमी कलैया सुकवार हो चुभी जाहे गोदनमा। हर तरह का प्रयोग करने के लिए मेरी धरती फरती मेमोरी तैयार है, जो आप लोगों को सुगंध रहित भजन देगा और बिन चांद के चमके वाला तरेगन दिखाई देगा। भैया ये सूरज इतना बड़ा है कि पृथ्वी ऐसा 7 को कोई और कर सकता है। पृथ्वी से सूरज बड़ा जानत सभी बुद्धिमान, थोथा दलीली करे वाला पंडित जी लिखते हैं कि निगल गया था हनुमान, तो बोलो कैसे होगा कल्याण। गरीब के बेटा दुआरिये पर रह जाए, बड़का के बेटा होटल में जाके खाए, एक पर्दा कब तक चलेगा। जब ज्यादा गरीब हो जाएगा तो बड़ा आदमी को सीधे निकल जाएगा, खा जाएगा, काट जाएगा। गरीब का हित गरीब, अमीर दुश्मन होते हैं। मेहनत की गाढ़ी कमाई पूंजीपतियन ने बैठल बैठल खाई, यही हमने बाजारे बाजार देखा। सुन ल मोरा बुढ़वन सब जवन कन बुढ़वन सब भाई, वंदे मातरम।